हेलो गाइस, वेलकम टू कोड इज इजी बाय क्लैरिफाई नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर 1 है क्लास 10th ICSE कंप्यूटर सिलेबस का, और शायद ही आपने ऐसी वन शॉट लेक्चर आपको मिला होगा ओके इस चैप्टर पे यूट्यूब पर। शायद ये पहली बार ऐसा है कि ICSE क्लास 10th के जो थ्योरी चैप्टर्स हैं उन पर ऐसे वन शॉट वीडियोस चैप्टर वाइज आ रही हैं। तो यार देखो, इस पूरे चैप्टर में हम पूरे एकदम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद पूरा ट्राई भी करेंगे कि यार जो आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हो उसका भी आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यार देखो, बात करें तो होती है एक चीज़ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल ही एक बात समझो, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो यार अगर हम देखो, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होंगे। आपने सिर्फ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का रिलेशन ज़्यादातर सुना होगा, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में आपने नहीं सुना होगा, बुक्स में दिया रहता है। फिर भी देखो, अगर आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से समझें तो ये देखिए, जैसे ये एक स्टाइलस है ओके। अब ये कौन सी ब्रांड का है और ये यानी ये किस मेटल से बना है, ये तो क्या हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद इसका बिहेवियर हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा चलता है, किस डिजिटल इंक पे चलता है, या सिंपली अगर हम किसी पेन की भी बात करें तो वो किस ब्रांड का है ना, किस मेटल से बना है या फिर किस कलर का है, वो उसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरीके से चलता है, क्या इंक फ्लो है, वो उसका बिहेवियर हो सकता है। सिंपली अगर आप बात भी करें तो आपका फ़ोन होता है, ठीक है, तो वो किस ब्रांड का है, क्या उसमें यानी कितनी GB रैम है उसकी, या फिर ऐसे ही आप उसका क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये तो उसकी क्या हो गई, ये उसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से चलता है, क्या स्पीड है उसकी चलने की, ठीक है, या फिर कैसे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बिहेव करता है, ये सब हो जाता है बिहेवियर। लेकिन जब आप इसी चीज़ को सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट से रिलेट करने पहुंचते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स जो अब आप क्लास में बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, अगर हम उन्हें उससे रिलेट करें तो देखो यार, उसमें आपके होते हैं डाटा मेंबर्स जो कि आपकी कंप्राइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। यानी आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स की रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में बात कर रहे थे, वही आपका जब आप सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो वो हो जाते हैं डाटा मेंबर्स ओके। डाटा मेंबर्स यानी आप समझ ही सकते हैं तो कि क्या आपका डाटा है ओके, क्या आपका डाटा है, इसी पर तो यानी डिपेंड करता है ना कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। किसी पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के भी डाटा पर ही उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो डाटा पर हम क्या कहते हैं कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं। उसके बाद देखो, जो बिहेवियर होता है ना सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का, तो जो उसके मेथड्स होते हैं या फिर आप कहते हैं फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस यानी क्लास 9th की अगर हम उसमें रिवीजन की बात करें तो देखो, आपने जैसे मेन फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में जनरली बनाते थे, तो वही एक ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। क्लास में ही एक ऑब्जेक्ट का ही फंक्शन होता है जो उसका बिहेवियर को डिसाइड करता है, यानी उसका जो बिहेवियर है उसे दिखाता है। उसके बाद हम ये समझ गए जाते हैं, तो अब उसके बाद एक बात आती है क्लास, ठीक है। तो यार क्लास होती क्या है, सिंपली एक चीज़ समझो, देखो, क्लास इज एन ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है एक ऑब्जेक्ट का, यानी एक क्लास में कितने ही नंबर के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक क्लास में, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ, क्लास क्या है, बहुत सारे या फिर अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही तरीके होंगे। क्लास की अगर हम जैसे बात करें, एक क्लास होती है कार, ठीक है। अब कार में तो यार कितनी ही तरीके की कार हो सकती है ना, एक तो स्विफ्ट भी आपकी एक कार है, बेंज मर्सिडीज बेंज भी आपकी एक कार है, एंडीवर भी एक कार है, और हुंडई वर्ना भी एक कार है। तो हमने क्या कहा कि हाँ, एक क्लास है जो है कार, और उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 हो गया आपका स्विफ्ट, ऑब्जेक्ट 2 हो गई आपकी बेंज, ऑब्जेक्ट 3 हो गई, यानी कितने ही ऐसी कार्स हो सकती हैं और वो उसकी ऑब्जेक्ट होंगे। तो एक यानी मेन क्लास कार के कितने ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, क्लास इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं तो उसके बाद आता है, अब देखो, हमने ये समझ लिया कि हाँ, क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट की जब हम बात करें तो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है। तो लेकिन अब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्लास का क्या लगता है, ठीक है, वो बात हमने मान ली कि हाँ, x y का पापा है, तो अब क्या y भी जो है वो x का बेटा है। अब ऐसे अगर इस तरीके से बात करें तो देखो, हमें ये पता पड़ गया कि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। तो सेम में जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट है इंस्टेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। एक यानी आप इंस्टेंट आप जैसे समझ सकते हैं, इंस्टेंट एक क्लास का इंस्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद अगर हम सेम में बात करें तो आप बोल ही सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का यानी ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंट है तो
क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने को हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटिएशन, ठीक है। क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंस्टेंटिएशन, ठीक है भाई। तो अब सिंटैक्स बताओ, ठीक है। अभी आपने कहा ठीक है हमने इतनी बात मान ली कि हाँ इंस्टेंस यानी इंस्टेंस होता है, ये होता है, ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन बताओ तो सिंटैक्स तो बताओ, प्रोग्रामिंग में इसका क्या अप्रोच है। तो देखो, जब तुम कोई भी इंस्टेंटिएशन यानी करते हो, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिंपली अगर हम बोलें, ठीक है, जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के लिए जाते हो, देखो यार, जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करोगे ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में तुम यहाँ देख रहे हो, देखो सबसे पहले तुम क्या करते हो, कोई क्लास का अगर तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसमें तुम क्या करते हो कि हाँ हमने एक क्लास नेम लिया, ठीक है। क्लास नेम के बाद हम कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सपोज देखो क्लास का नाम है कार, अब हम यानी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मान लो बेंज, ठीक है, तो तुमने वो बेंज नाम दे दिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, न्यू कीवर्ड का यूज़ करोगे। मैं बता दे रहा हूँ, न्यू कीवर्ड, हाँ ये एक कीवर्ड है और इसका कीवर्ड का फंक्शन क्या है, न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मेमोरी स्पेस में उसके लिए मेमोरी जनरेट करना या उसको मेमोरी एलोकेट करना के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यू कीवर्ड का। उसके बाद अब बात करें, देखो सिंपली समझ सकते हो कि तुमने क्या देखा, क्लास कार का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेंज, ठीक है, हमने क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाया बेंज। बेंज को जब हमने बनाया तो फिर उसके हमने एक न्यू यूज़ किया क्योंकि हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर से हमने क्लास का नाम लिख दिया, ठीक है। यानी हमने सिंपली देखा कि कार बेंज इज इक्वल टू न्यू कार, और यहाँ पर पैरेंथेसिस लाना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन में इतना समझ लो कि यहाँ पर पैरेंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है, इन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ओके। ये आप यानी जब आप प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करें या फिर किसी में भी बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, ओके। सेम वे आप देखो, अगर हमने कही कि पता है ना कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है, तो कितने ही ऑब्जेक्ट बना सकती है। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। तो सेम वे देखो यार, यहाँ पर क्या है, कार स्विफ्ट का हमने बनाया है, कार स्विफ्ट इक्वल्स टू न्यू स्विफ्ट और पैरेंथेसिस, यानी हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया स्विफ्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का नाम होता है, यहाँ पर जो आप क्लास के नाम के बाद देते हो वो होता है ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो अभी देखो, अब क्लास तो हम समझ गए, ऑब्जेक्ट भी समझ गए, लेकिन अब बात कुछ आती है कि यार क्लास बनाते कैसे हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते हो। तो हम ब्लूजे में अगर बात करें, सिंपली देखो सिंटैक्स क्या होता है क्लास का और उसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले वो सिंटैक्स कुछ ऐसा रहता है, सिंटैक्स में भी तुम दो पार्ट में समझ सकते हो। देखो दो पार्ट वो कुछ ऐसे होंगे कि जब आप सिंटैक्स क्लास का लिखते हो ना, तो उसमें भी आप दो चीज़ों में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। या तो आप एक पार्ट हो गया आपका एक्सटर्नल रैपर, ठीक है, मैं अभी इसका पूरा आपको अच्छे से मतलब बताऊंगा, और एक पार्ट आप बोल सकते हो इंटरनल कंटेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें सबसे पहले देखना है, इंक में चेंज कर देता हूँ। देखो जब आपने एक क्लास बनाई, क्लास उसमें तो आपको क्लास लिखना ही रहता है, फिर जो भी आप क्लास बना रहे हो उसका नेम, ठीक है। जैसे आपने क्लास बनाई क्लास, या फिर आप अपने ही नाम की क्लास बनाई तो उसने आपने क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करते हो, आप क्लास के ब्रेसेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है। यहाँ से देखो आपने क्या किया, क्लास के ब्रेसेस को जो है स्टार्ट किया और इधर पे आपने क्लास के ब्रेसेस को ख़त्म किया। तो यार देखो, जो क्लास नेम और क्लास के ब्रेसेस, बाहर वाला और यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, इस पूरे पार्ट को आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने लाइन करके रखा है, इस पूरे पार्ट को तो हम कहते हैं क्या, एक्सटर्नल रैपर, ओके। क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरे अंदर के कंटेंट को, इंटरनल कंटेंट को एक्सटर्नल रैपर ही, क्लास का नाम उसके ब्रेसेस कवर अप करके रखते हैं। लेकिन अब जो मेन चीज़ आती है इंटरनल कंटेंट, वो क्या होता है। देखो एक क्लास के अंदर जनरली दो या तीन चीज़ें आप समझ सकते हो, दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। देखो एक होते हैं डाटा मेंबर्स और एक होते हैं मेंबर फंक्शंस। क्या क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स और एक होते हैं हमारे मेंबर फंक्शंस, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एक होते हैं डाटा मेंबर्स और एक होते हैं मेंबर फंक्शंस, ओके। लेकिन अब देखो उसमें भी कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अभी आप जैसे देख रहे हो, देखो अब कोई भी आपने जैसे ये मेंबर फंक्शन मेथड नेम 1 बनाया, ठीक है। मेंबर फंक्शन यानी आप कहते हैं मेथड को भी कहते हैं, फंक्शंस को भी हम जनरली मेथड फंक्शन भी कह सकते हैं या मेंबर फंक्शन भी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपने एक मेथड बनाया, उसमें देखो ये पैरामीटर लिस्ट है, ठीक है। अब अगर मेथड पैरामीटराइज्ड है या नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये पैरामीटर लिस्ट तो उस पर डिपेंड करती है। सेम भी आप ये टाइप यानी आपका क्या रिटर्न टाइप है, ये इसके डाटा टाइप पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ऐसे ही सेम में एक चीज़ और जो आपकी होती है वो होते हैं आपके एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। अब देखो बहुत से लोगों को ये एक्सेस स्पेसिफायर समझ में नहीं आते, लेकिन अगर और इनकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं।
तो अगर सिंपली अगर तुम समझ के भी देखो तो एक्सेस स्पेसिफायर यानी किसी जगह की, यानी किसी भी चीज़ की, अभी मैं बोल दूं कि मैंने एक तुम्हें बुक दी तो यू आर एक्सेसिंग द बुक, ठीक है, सिंपली समझ सकते हो ना, मैंने तुम्हें एक बुक दी और तुम उस बुक को पढ़ रहे हो तो यानी यू आर एक्सेसिंग द बुक। या फिर किसी, मैंने कहा कि तुम अब नेटफ्लिक्स देख रहे हो और मेरे सब्सक्रिप्शन पे तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो यू आर एक्सेसिंग द नेटफ्लिक्स ऑन माई सब्सक्रिप्शन, ऐसे बोल सकते हैं ना हमें सिंपली, ठीक है। तो यार देखो, किसी चीज़ की एक्सेस को स्पेसिफाई करने वाली चीज़ को हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखो दो डेफिनेशन हो सकती हैं, decides how parts of the classes can be accessed by other classes and other parts of the program। अब अगर या तो तुम ये समझ लो या सिंपली एक चीज़ समझ सकते हो, defines the scope of visibility of the particular code, यानी एक पूरे प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर कोड की विजिबिलिटी कहाँ तक है, उसका स्कोप कहाँ तक है, स्कोप समझ रहे हो ना, कहाँ तक है उसकी विजिबिलिटी का स्कोप कहाँ तक है वो डिफाइन करता है। सिंपली हमने बस इतना समझ लिया, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइंस द स्कोप ऑफ विजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कोड। ये डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी, बुक में आपको जनरली ये वाली जो ऊपर वाली पहली डेफिनेशन है ये मिलती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यार देखो सिंपल समझो तो देखो एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइंस द स्कोप ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कोड, ठीक है। तो अब चार तरीके के आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक तो देखो आपका होता है डिफ़ॉल्ट, यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका एक होगा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड। तो हम सबसे पहली बात करें डिफ़ॉल्ट की, तो देखो अगर आप डिफ़ॉल्ट यानी कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर लग जाता है। यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट लिखना नहीं है, मैंने क्या बोला, आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर वहाँ पर लग जाता है। तो देखो सेम क्लास में अगर हम बात करें तो डिफ़ॉल्ट में आपको देखो सेम क्लास में विजिबिलिटी रहती है, सेम पैकेज यानी आप जो जिस पैकेज में भी आपकी क्लास एग्जिस्ट करती है उस पैकेज तक में उस पर्टिकुलर कोड की जो है विजिबिलिटी रहती है। लेकिन सेम पैकेज और नॉन सब क्लास उसमें भी जो है आपकी जो विजिबिलिटी है वो रहती है। सेम पैकेज की कोई सब क्लास भी हो सकती है और सेम पैकेज की कोई नॉन सब क्लास में भी हो सकती है। लेकिन अब आप बात करें कि क्या कोई डिफरेंट पैकेज है, ठीक है, अभी कोई एक पैकेज पे काम कर रहे थे, अब कोई दूसरा पैकेज या प्रोजेक्ट जो तुमने बनाया है उस पे करोगे तो नहीं, उधर पे यार डिफ़ॉल्ट में भी नहीं आने वाली है, ठीक है। और बात कर सिंपली समझ भी सकते हो, जब सब क्लास पे नहीं है तो नॉन सब क्लास पे भी नहीं रहेगी। सेम में बात करें पब्लिक में तो पब्लिक समझ लो, पब्लिक बस पब्लिक है, हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है, इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना कहाँ पर यूज़ हो सकता है कहाँ नहीं, सिंपली हर जगह हो सकता है। प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट समझ ही सकते हो, प्राइवेट बात है, प्राइवेसी है, ठीक है। तो भाई प्राइवेसी कहाँ पर यूज़, जो एक सेम क्लास में जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ उसी जगह यूज़ हो सकता है, बस इतना से समझ लो। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टेड की, तो देखो प्रोटेक्टेड में बात कुछ ऐसी है कि प्रोटेक्टेड में हर जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड में हर जगह पर यूज़ हो सकता है। लेकिन जो एक पैकेज है ना, कोई दूसरा पैकेज है, उसकी नॉन सब क्लास में नहीं हो सकता बस, ठीक है। यानी एक किसी पैकेज की नॉन सब क्लास में तो यूज़ नहीं होगा प्रोटेक्टेड में, हम समझ गए। डिफ़ॉल्ट में हर जगह यानी यूज़ हो सकता है, बस डिफरेंट पैकेजेस की सब क्लास और नॉन सब क्लास में नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक की, उस जगह हर जगह पर होगा। प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में सिर्फ उसी क्लास में होगा जिसमें वो एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर कोड। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड में समझ लो सिर्फ तो सिर्फ आपका काहे में नहीं होगा, डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास में नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, देखो मेन पार्ट जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है वो है डाटा टाइप्स। इसमें कुछ मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझेंगे डाटा टाइप, इसका मतलब क्या है। सिंपली अगर तुम सोच के देखो, ठीक है, जनरल जो इंग्लिश तुम्हें आती है, डाटा टाइप यानी जो डाटा है उसका टाइप क्या है, किस तरीके का डाटा है, काइंड ऑफ डाटा, ठीक है, किस तरीके का जो है डाटा है, डाटा टाइप्स, ठीक है। तो यार देखो डाटा टाइप भी है ना जावा में दो तरीके में डिवाइडेड है, एक तो होते हैं आपके प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव को हम जनरली रेफरेंस डाटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो प्रिमिटिव वो होते हैं जो जावा में पहले से बने बनाए हैं, ठीक है, इतना सिंपली समझ लो। प्रिमिटिव कौन से होते हैं, जो जावा में पहले से ही बने बनाए हैं। तो यार उसमें भी आपके फिर फर्दरली प्रिमिटिव भी दो तरीके में डिवाइडेड हैं, जिसमें है एक तो बूलियन, ठीक है, अभी मैं सिर्फ फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, उनकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं आगे। प्रिमिटिव में भी एक पार्ट है आपका बूलियन और एक है न्यूमरिक, ठीक है। अब बूलियन में तो आपका बूलियन ही होता है, और बूलियन की भी आपको पता है दो वैल्यूज आती हैं, एक होती है सिर्फ फॉल्स और एक होती है ट्रू, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपकी क्या होती है
फॉल्स होती है। उसके बाद न्यूमरिक पे बात करते हैं, तो न्यूमरिक भी फिर फर्दरली दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक होता है आपका कैरेक्टर और एक होता है आपका इंटीग्रल। ठीक है, कैरेक्टर में तो पता है सिर्फ कैर रहता है, ठीक है, सिर्फ हमारा कैर टाइप का रहता है। उसके बाद हम लेकिन बात करें इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। अभी इसे हमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में ना समझ के सिंपली समझ लेना है, एक होता है डेसिमल और एक होता है नॉन डेसिमल। तो डेसिमल में भी आपके यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जो यहाँ पर है इसकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट है इसे हम मानते हैं क्या है, ये डेसिमल है। तो ये भी आपका फर्दरली दो इसमें डाटा टाइप होते हैं, जो कि है एक सबसे पहले आपका फ्लोट और एक है आपका डबल। ठीक है, और आपका इंटीजर में होते हैं 4 डाटा टाइप जो हैं बिट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें रेफरेंस डाटा टाइप की, रेफरेंस डाटा टाइप वो होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है। ठीक है, यूज़र के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव या कह सकते हैं रेफरेंस डाटा टाइप, जो कि फर्दरली डिवाइडेड रहते हैं आपके स्ट्रिंग में और आपके एरे में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी आगे जितनी भी बात है इसकी बात करने वाले हैं उस पर। तो यार देखो सबसे पहले आते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो आप समझ सकते हो प्री डिफाइंड, यानी पहले से ही जावा में ये डिफाइंड हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करें तो आता है आपका बिट। ठीक है, आगे हम सबकी बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये आता है आपका बिट। तो देखो बिट, बाइट आप समझ रहे हो, सिंपली समझो बाइट, आपको पता है कि 1 बाइट में, ठीक है, 1 बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। ठीक है, अभी सिंपली बस समझते जाना, 1 बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। ठीक है, तो अब इससे कोई आपको देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती होगी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने में। तो मैं उसके लिए तुम्हें देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो मिनिमम वैल्यू तुम कुछ इस प्रकार निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखो वो कुछ ऐसे निकाली जा सकती है 2, ठीक है, 2 यानी सॉरी -2 रेज़ टू दी पावर 7, या फिर आप कह सकते हो जितने भी उसमें बिट्स हैं, अगर हमने मान लिया इसमें x नंबर ऑफ बिट्स हैं तो -2 रेज़ टू दी पावर x - 1। अगर आप बिट की निकाल रहे हो तो -2 रेज़ टू दी पावर x - 1। और उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आपका होता है, देखो अभी इसमें जैसे लिखा है 127, तो 2 रेज़ टू दी पावर x फिर -1। ठीक है, 2 रेज़ टू दी पावर x फिर -1। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब ये फॉर्मूला है ना, इसे याद कर लो, फिर तुम्हें किसी की भी ना मिनिमम वैल्यू याद करनी रहेगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू याद करनी रहेगी। तो अगर हम बिट का भी चाहें तो इससे निकाल सकते हैं सिंपली। देखो एक बिट में 8 बिट होते हैं, हमें पता है, -2 रेज़ टू दी पावर x - 1। ठीक है, -2 रेज़ टू दी पावर x - 1, तो तुम सिंपली यहाँ से निकाल सकते, सॉरी यहाँ पर देखो जब ये तुम निकाल लेते हो ना इसमें भी -1 आता है। ठीक है, यानी आपको जितने भी बिट हैं उसमें से एक कम पावर चढ़ानी है। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, -2 पे एक कम जितने भी बिट्स हैं। बाइट के लिए -2 रेज़ टू दी पावर 7 जो कि होता है -128, और आपके मैक्सिमम के लिए क्या होता है, -2 रेज़ टू दी पावर 7, 128 -1 तो 127। ठीक है, ऐसे सिंपली आप सबकी निकाल सकते हो। ये मैंने जो फॉर्मूला है आपको बता दिया है, बहुत सिंपली आपसे याद भी कर सकते हो। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट बाइट, शॉर्ट और इंट की तीनों की ही वैल्यू 0 होती है, ये भी बात क्लियर है। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम शॉर्ट की बात करें तो देखो शॉर्ट क्या है, शॉर्ट हो जाता है अब आपका थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर आपका 1 बिट की बात हो रही थी, यहाँ अब 2 बिट हो चुके हैं, सॉरी 2 बाइट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब 2 बाइट होंगे तो यानी आप समझ गए अब 16 बिट होंगे। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कोई आपसे पूछेगा इसकी मिनिमम क्या होगी, तो हम बता सकते हैं मिनिमम होती है -2 x - 1 यानी 15 होगी। ठीक है, और मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम भी हम बता सकते हैं सिंपली क्या होगी, 2 रेज़ टू दी पावर x - 1 होता है। ठीक है यार, यहाँ पर भी 15 और फिर -1 होता है। ठीक है, हमने बता दिया ये होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैंने बता दिया बाय डिफ़ॉल्ट बाइट, शॉर्ट और आपकी इंट की तीनों की ही वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद हम बात करें तो अब देखो इंट भी आपका क्या होता है, इंट होता है आपका 4 बाइट का। ठीक है, वहाँ पर अभी 1 हो रहा था, फिर 1 से 2 आता, लेकिन यहाँ पर डबल हो चुका है। ठीक है, सिंपली समझते हैं ना, डबल होता जा रहा है। शॉर्ट था 2 बाइट, अब इंट हो चुका है 4 बाइट। तो अब देखो जो 4 बाइट का होता है समझ ही सकते हो 32 बिट रहेंगे, तो सिंपली आप इसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपकी देखो मिनिमम क्या होगी, -2 रेज़ टू दी पावर -2 रेज़ टू दी पावर 31, और उसके बाद इसकी क्या होगी 2 रेज़ टू दी पावर 31 - 1। ठीक है, सिंपली तुम ऐसे निकाल सकते हो। सेम वे लॉन्ग, देखो लॉन्ग क्या है, अभी यहाँ पर 4 था तो इसका डबल क्या होगा, 8 बाइट होगा, और तो इसमें बिट कितने होंगे, 64 बिट होंगे। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -2 रेज़ टू दी पावर 63, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 रेज़ टू दी पावर 63 - 1। सिंपली ये चीज़ भी आप यहाँ पर से समझ गए। ठीक है भाई, लेकिन बस एक थोड़ा सा जो एक्सेप्शनल केस है इसमें वो ये है
कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, अभी तक सारे ही जो आपके नॉन डेसिमल वाले डाटा टाइप थे उन पर वैल्यू आ रही थी 0, लेकिन इसमें एक बस ये है कि ये लॉन्ग है तो इसमें 0L होती है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया लॉन्ग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि 0 होती है, क्या होती है, 0L होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो डबल की। ठीक है, डबल आपका जो अब होता है डबल डाटा टाइप जो है ना, ये देखो डबल डाटा टाइप भी आपका 64 बिट है। ठीक है ना, और इसको आपको बस कुछ यानी इसके और भी कुछ आपको चीज़ें याद नहीं रखनी, बस एक चीज़ समझनी है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0.0D। उसके बाद हम बात करते हैं बूलियन की। ठीक है, तो बूलियन की मैं बता ही चुका हूँ कि उसकी फॉल्स होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, जो कि होती है एक फॉल्स, एक होती है ट्रू, और जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है आपकी फॉल्स। और उसके बाद देखो इसमें सिर्फ आपकी कंडीशन चेकिंग में ये जो है बूलियन यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम कैर की बात करें तो ये एक 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर है। ठीक है, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर है। उसकी देखो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें ना पता हो, लेकिन फिर भी हाँ नहीं सॉरी, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है तो हम सिंपली देख सकते हो यू, यानी ऐसे देखो U4000, बस सिंपली ऐसे याद कर लेना। और मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, वही आपने यू की जगह अब यहाँ पर 0 की जगह आपने F लिख दिया। ओके, और ये किसी भी कैरेक्टर को जो है स्टोर कर सकता है। टोटल जो है ना 65,535 आपके जो हैं कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, 65,535, सॉरी ये थोड़ा जूम हो गया। हाँ ठीक है, अभी हम ये चीज़ को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्या है कि आपके रेफरेंस डाटा टाइप, जो कि अब एकदम आखिरी पार्ट है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, पूरे पार्ट्स के बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं अब, लेकिन जो आपका आखिरी पार्ट है वो है रेफरेंस डाटा टाइप। तो देखो यार, रेफरेंस डाटा टाइप, रेफरेंस जैसे मैं बता चुका हूँ, रेफरेंस यूज़र की रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर कॉल्ड रेफरेंस डाटा टाइप्स बिकॉज दे रेफर टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट से रेफर करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को कौन बनाते हैं, यूज़र ही, यानी प्रोग्रामर ही बनाते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप आर, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रहते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड, जो पहले से ही जावा में बन चुके हैं। उसके बाद लेकिन बात करें नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की, तो वो आपके दे आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ओके, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर एंड इज नॉट डिफाइंड बाय जावा। ठीक है, लेकिन बस एक जो आपका देखो इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग पहले से जो है आपके जावा में बनाया एक रेफरेंस डाटा टाइप है। बाकी लेकिन हम बात करें तो क्लासेस में जो आप बनाते हैं क्लासेस, उसमें भी आपकी प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड जो हैं। उसके बाद इंटरफेसेस, जिसमें भी आपके प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड है। और एरेस तो जो आप बनाते हैं वो टोटली आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ही होते हैं। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। और उसके बाद देखो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें पहले बता दूं। क्लैरिफाई नॉलेज की जो सीरीज़ है कोड इज़ ईजी, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं कि ये एक प्लेलिस्ट है जिधर पर आपको रेगुलरली क्लास 9 तो क्लास 10th की कंप्यूटर वीडियोस, यानी ICSE जावा से रिलेटेड बेसिक्स भी, एडवांस भी, प्रोग्रामिंग भी, थ्योरी भी, हर पार्ट आपको यहाँ पर कवर कराया जाता है। रेगुलरली कुछ ना एक वीडियो आती है। ठीक है, वीडियो लेक्चर डेली ही अपलोड किया जाता है। और जो नोट्स होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर स्लाइड्स हैं वो भी अपलोड कर दी जाती हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ कोड इज़ ईजी। उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर से जाओ। जितने भी नोट्स हैं हमारे सारे तुम वहाँ से फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर यार प्लीज़ वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हो और ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, हम आपको आपकी कंप्यूटर में सपोर्ट करेंगे। आप बस हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ही प्रेस करें और संग में सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।